हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान और का यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंकित। और आज हम करने वाले हैं 4 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस। हम 3 मार्च की तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। और आप जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको हर वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डीआई से है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डीलर बी द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या कितने महीने में डीलर सी द्वारा 6 महीने में बेचे गए कंप्यूटरों की औसत संख्या से कम थी। मतलब कि ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो ये सी के जितने भी डाटा है, जो कंप्यूटर सेलिंग का जो डाटा है उसका एवरेज निकालना है हमें। तो इसका एवरेज कितना होगा, इनका पहले टोटल देखते हैं। इनका टोटल कितना हो जाएगा हमारा, इनका टोटल हो गया हमारा 600। तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आएगा हमारा 100। तब क्वेश्चन कह रहा है कि बी जो टेबल है आपकी, बी की टेबल है, उसमें कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 100 से कम हैं। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 और 4। 4 संख्याएं हमारी ऐसी हैं जो 100 से कम है, मतलब सी के एवरेज से कम है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 आंसर हो जाएगा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एवरेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 45.5 है। मतलब कि 12 संख्याओं का औसत हमारे पास 45.5 हमें दिया हुआ है। तो पहली 4 संख्याओं का औसत हमारे पास 41.5 है। अगली 5 संख्याओं का औसत हमारे पास 48 है। तो 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है और 12वीं संख्या से 9 अधिक है। तो 10वीं और 12वीं संख्या का हमें एवरेज निकालना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट 4 संख्याओं का औसत। तो फर्स्ट 4 संख्याओं का औसत, फर्स्ट 4 का औसत है हमारे पास दिया हुआ 41.5, जो कि हमारी टोटल एवरेज से कितना कम है, ये हमारा कम है -4। तो कितनी संख्याएं हैं इसमें, 4। तो 4 मतलब कि टोटल हमारा 16 कम हो गया यहाँ से। अब ये कहता है कि अगली 5 संख्याएं, मतलब कि नेक्स्ट जो 5 संख्याएं उनका औसत है हमारे पास 48। ये कितना ज़्यादा है 45.5 से, ये 2.5 ज़्यादा है। कितनी संख्याएं हमारे पास, 5। तो कितना टोटल ज़्यादा हो गया हमारे पास, यहाँ से आता है 12.5। मतलब कि अभी तक हमारे पास 9 संख्याओं तक टोटल -3.5, हम टोटल जितना सम आना चाहिए उससे हम 3.5 कम है हमारे पास नंबर्स। ठीक है, तो वो 3.5 की रिकवरी हमें कहाँ से होगी, 10वें 11वें और 12वें नंबर से। ये 10th नंबर हो गया, ये 11th हो गया और ये 12th हो गया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन आगे कहता है कि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक और 12वीं संख्या से 9 अधिक है। तो मतलब कि 12वीं संख्या को हम x मान लेते हैं। अब 12वीं संख्या से 9 अधिक है हमारी 10वीं संख्या, तो ये कितनी हो गई, x + 9। और जो ये 11वीं संख्या है, 11वीं संख्या से 4 अधिक, 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है, मतलब कि ये x + 5 होगा तब ये 4 अधिक होगा। ठीक है, तो हमारी तीनों संख्याएं ये आ जाती हैं यहाँ से। अब इन तीनों संख्याओं का टोटल सम हमारा कितना होगा, टोटल अगर हम इन्हें करें तो 1x 2 और 3x, 3x प्लस ये हो जाता है आपका 9 + 5 14 इज इक्वल टू आपका कितना आएगा 45.5 × 3, इतना तो आएगा ही, प्लस 3.5 जो पिछली 9 संख्याओं में हमारे पास जितना कम था उतना भी इसी में से आएगा, इन्हीं में ऐड करना पड़ेगा इन तीनों संख्याओं में, तभी हमारा एवरेज 12 संख्याओं का 45.5 होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमारा हो जाता है ये 3x 3x + 14 बराबर ये कितना हो जाता है हमारा, ये हो गया हमारा 136.5 प्लस 3.5 हो गया ये। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाता है, ये हो जाता है पूरा 140 हो गया। 140 में से आपके 14 निकल जाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 140 में से 14 गए तो आपके 126 126/3।
तो ये कितना आ जाता है यहाँ से आपके निकल के, यहाँ से आता है आपका ये 3 बार 4 बार गया और ये 2 बार, मतलब 42 आ गया। ठीक है, आपका x का मान आ गया यहाँ से 42। अब आपसे पूछ रहा है कि 10वीं संख्या x प्लस 9 और 12वीं संख्या x का औसत कितना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो क्या आएगा हमारा 2x प्लस 9 बटे 2 एवरेज हो जाएगा ये हमारा। और x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, x की वैल्यू हमारे पास 42, तो यहाँ से निकल के क्या आया 42 इंटू 2 कितना होता है 84, 84 प्लस 9 आपका क्या हो जाता है 93 अपॉन 2। तो यहाँ से कितना आ जाता है आपके पास 2 से 4 16.5 46.5 आपका 10वीं और 12वीं संख्या का एवरेज आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, आंसर हो जाएगा ये आपका। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये हमारा है एबीसी त्रिभुज में कोण ए 90 है। ठीक है, एक एबीसी त्रिभुज बना लेते हैं हम, ए क्योंकि ये 90 है तो ए बी और ये सी। इसमें कहता है कि एम बी सी पर मध्य बिंदु है। ठीक है, एम जो है ये बी सी पर मध्य बिंदु है। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि ए डी लंब है बी सी पर, ए डी आपका लंब है बी डी पर, बी सी पर सॉरी, ए डी हो गया ये आपका बी सी पर लंब है और ये आपकी मध्य बिंदु है। आपको दिया हुआ है ए बी बराबर 7, ये आपको 7 दी हुई है, ए सी आपको 24 दिया हुआ है, और तो जब ये 7 है ये 24 है तो ये आपका कितना हो गया 25, ये आपका 25 हो गया। तो आपसे पूछा है ए डी अनुपात ए एम, दोनों का आपसे रेशियो पूछा है। तो ए डी क्या होगी आपकी, जब भी एक समकोण त्रिभुज में जब ए से लंब डाला जाए कर्ण पर तो आपका क्या होता है ए डी क्या आएगा आपका, ए डी आएगा आपका यहाँ से ए बी इंटू ए सी अपॉन बी सी, यही आता है आपका। और आपका ए एम क्या आएगा यहाँ से, ए एम जो होगा वो बी सी का आधा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को हम रख देते हैं। तो ए बी कितना है हमारा, ए बी है हमारा, ए बी हमारा है 7 इंटू ए सी कितना है 24 और बी सी कितना है हमारा, बी सी है हमारा 25 अनुपात ए एम कितना है, ए एम आ जाएगा हमारा 25/2। तो इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर करेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा 7 इंटू 48 इंटू 7 अनुपात 625, ये कितना हो जाता है, ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ से आएगा आपका 336 इंटू 625, ये आपका इनका रेशियो निकल के आ जाएगा, जो कि आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शंक्वाकार तंबू है जिसके आधार की परिधि है 66 और तंबू की ऊंचाई आपको दी हुई है 36। तंबू बनाने में उपयोग में किए जाने वाला कैनवास का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो एक आपके पास कौन है, ये शंकु, ये इसकी आपको परिधि दी, आधार की परिधि दी हुई है। शंकु के आधार का जो आधार होता है वो क्या होता है, एक सर्किल। तो सर्किल की परिधि आपकी क्या होती है 2 पाई आर, जो कि आपकी किसके बराबर है 66 के। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 66। तो ये कितनी बार गया 3 बार, तो ये आर यहाँ से निकल के आ गई आपकी 7 इंटू 3/2। अब यहाँ से ये हमारी रेडियस, ये रेडियस हो गई हमारी आर, ये हमारी हाइट हो गई और ये स्लेंट हाइट हो गई हमारी। ठीक है, तो हमारे आर निकल के आया कितना 7 इंटू 3/2 और h हमारा क्या है, h हमें दिया हुआ है 36। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं 24 इंटू 3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें स्लेंट हाइट चाहिए इस क्वेश्चन में। तो जो स्लेंट हाइट, जब ये 7 है ये 24 है, आधार आपका 7 है
लंब आपका 24 है, तो आपका कर्ण क्या आ जाएगा? कर्ण आएगा हमारा 25 आ गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है इसलिए। अब ये 3/2 और ये 3/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया 3/2 मल्टीप्लाई में। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये आपका, यहाँ से ये आ गया, यहाँ से ये आ गया। अब ये क्या पूछ रहा है आपसे कि जो टेंट है उसको बनाने के लिए जो कैनवास चाहिए, कैनवास के लिए क्या चाहिए आपको? ये एरिया चाहिए, मतलब कि कर्व सरफेस एरिया चाहिए होगा इसका आपको, मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है कौन का? वो होता है अपना पाई आर और एल। तो ये कितना हो गया? 22/7। आर कितनी है अपनी? आर है 7 इंटू 3/2। एल क्या है अपने पास? 25 इंटू 3/2। 7 से आपका 7 गया, 2 से ये गया 11 बार, ये हो गया आपका कितना? 33 इंटू 75/2। ठीक है, तो ये आपका कितना निकल के आता है यहाँ से? यहाँ से ये आपका आएगा 32 इंटू 75 अगर हम करते हैं तो हमारा आएगा 2475/2। अब हम यहाँ से निकालेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा 1237.5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x + 1, x + 2, 2 और 5 ये समानुपात में है, मतलब प्रोपोर्शनल है, और इन दोनों संख्याओं का हमें मध्यानुपाती मतलब कि मीन प्रोपोर्शनल निकालना है हमें। तो ये समानुपात में प्रोपोर्शनल है, तो उसका हम देखते हैं। उसके लिए हम क्या लिखेंगे? 2x + 1 is to x + 2 प्रोपोर्शनल 2:5। अब क्या करेंगे हम? बाह्य पदों का गुणनफल इंटू अंत्य पदों का गुणनफल, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 2x प्लस इन दोनों का अगर हम गुणा करें तो क्या आएगा हमारा? यहाँ से निकल के आएगा 2x + 4 इज इक्वल टू 10x + 5। अब यहाँ से ये क्या आ जाएगा आपका? 8x बराबर -1, x आ जाता है यहाँ से -1/8 आपका। ठीक है, इसको हम यहाँ रख लेते हैं। अब इनका हमें चाहिए मध्यानुपात मतलब मीन प्रोपोर्शनल। उसके लिए हम मध्य में एक संख्या क्या मान लेते हैं? y। ठीक है, तो y मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? y² बराबर √3.5 1 - x इंटू 8 1 + x, ये आ जाएगा यहाँ से। तो अब यहाँ पर हम इन वैल्यूज को रखेंगे। 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 7/2 लिख सकते हैं। अब 1 - x क्या हो जाएगा आपका? 1 -1 1/8 है उसका, तो प्लस 1/8, तो 8 9/8 हो गया ये। ठीक है, ये आपका 8 हो गया। अब 1 + x क्या हो जाएगा? 1 - 1/8 हो जाएगा आपका, मतलब कि 7/8 हो गया आपका। यहाँ से 8 से 8 गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाता है? 7 इंटू 7 इंटू 9 मिलता है यहाँ से, और ये नीचे आपका 16 हो जाता है, मतलब 4 इंटू 4। ये अंडर रूट में है, तो अभी यहाँ से एक 7 बार आ जाता है, 9 का 3 बार आ जाएगा, और 4 में से एक 4 बार आ जाएगा, मतलब कि 7 इंटू 3/4, मतलब कि 21/4 हो गया। तो ये आ जाता है यहाँ से 4 5 20, ये आ गया 2 और ये 5, मतलब कि 5.25 आपका आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% छूट देता है। 6.6% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य अंकित करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं 100 हमारा मार्क प्राइस है, मतलब अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य, इस पर 18% की छूट दी, तो आपका 18%, तो 18 घटा देंगे इसमें से, आपका आ जाएगा 82। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गई, विक्रय मूल्य। ठीक है,
अब हम दूसरी साइड मानते हैं 100, हम सीपी मान लेते हैं इधर। ठीक है, यहाँ से अगर इसे 6.6 का परसेंट का प्रॉफिट चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, 6.6 का प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका, 106.6 आ जाएगा। ये आपका विक्रय मूल्य हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब दोनों विक्रय मूल्य को हम बराबर कर देते हैं, हमें चाहिए ये। तो हमारा 82 बराबर क्या हो गया, 106.6। तो एक यूनिट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 106.6 अपॉन 82। अब हमें चाहिए 100, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 106.6 अपॉन 82 इंटू आ गया हमारा 100। एक जीरो हमने हटा दिया, एक से ये गया। अब हम इसे काट लेते हैं, तो ये हमारा कितनी बार कटेगा, ये हमारा कट जाएगा 82 से, ये हो गया एक बार और 3 बार। मतलब हमारा यहाँ से अंकित 100 की वैल्यू हमारी आ जाती है 130। मतलब कि अंकित मूल्य हमारा 130 हो गया यहाँ से। ठीक है, और हमारा क्रय मूल्य कितना था, 100। तो कितने परसेंट बढ़ा है, 30। मतलब कि 30 आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें कहता है कि 732 को किसी धन पूर्णांक, मतलब 732 हमारे पास एक संख्या है, उसे अगर हम x से विभाजित करें तो हमारे पास रिमाइंडर जो आता है शेषफल 12 आएगा। तो x के कितने मान पॉसिबल हैं, ये पूछ रहा है हमसे। तो 12 रिमाइंडर आएगा, मतलब कि 732 में से अगर हम 12 निकाल देंगे तो हमारा आता है 720। ठीक है, इसमें x से भाग देने पर ये पूरी तरह डिविजिबल होगा। 720 x से डिविजिबल होगा, यही होगा। तो अब 720 के अगर हम फैक्टर करें तो 720 का क्या हो जाता है, 9 नॉट 8 इंटू 10। तो यहाँ से ये क्या हो जाता है हमारा, 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, और एक पावर इसमें आ जाएगी 4, और एक 5 आएगा, 5 की पावर 1। तो हमारे यहाँ से कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या आ जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारे आ जाते हैं इसके 720 के, 3 में से एक 3, 2 का 1 बढ़ाया 3 इंटू 4 का 1 बढ़ाया 5, एक का 1 बढ़ाया 2। तो यहाँ से आ जाते हैं 15 दूनी 30। तो ये 30 हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाते हैं, जो कि 30 संख्याएं ऐसी हैं जिनसे ये 720 डिवाइड होगा पूरी तरह से। लेकिन अब ये कह रहा है कि हमें 732 करना है। ठीक है, 732 करना है। तो अब देखते हैं कि अब जो भी हम संख्या लेंगे, जो भी हमारे जो फैक्टर होंगे वो 12 से बड़ी संख्याएं होंगी, क्योंकि तब ही हमारा रिमाइंडर 12 आ पाएगा। ठीक है, तो 12 से बड़े फैक्टर, 12 से छोटे फैक्टर को हम इसमें से निकाल देंगे। 12 से छोटे फैक्टर कौन कौन से हैं इसमें, जिनका 720 में भाग जाएगा, 1 2 3 4 5, 2 और 3 के जगह 6 भी होगा, 8 का भी जाएगा, 9 का भी, 10 का भी, और 12 का भी। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि 10 संख्याएं ऐसी होंगी जो 12 से छोटी हैं। तो इन छोटी संख्याओं को हम 30 में से निकाल देंगे, तो हमारे पास कितने मान बचे, 20। तो x के 20 मान पॉसिबल हैं। मतलब कि 732 में अगर हम x का भाग दें तो रिमाइंडर 12 आएगा। तो ऐसे x के 20 मान हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज ABC है हमारा, एक त्रिभुज है हमारे पास ABC, A B और C। अब ये आपका है कोण C 32 है आपका, और कोण B आपका कितना है 68। तो आपका यहाँ से कोण A क्या आ जाता है, कोण A आ जाएगा आपका, कोण A कितना हो जाएगा था, इसमें से निकाल देंगे तो ये हो जाएगा आपका 80। ये 100 हो गया, 180 में से ये गया तो 80 आ जाएगा ये आपका।
फिर ये कह रहा है कि ए बी और ए सी को बिंदु डी और ई तक बढ़ाई जाती है, मतलब ए बी तो बढ़ाया जाता है आपका डी तक और ए सी बढ़ाया जाता है आपका ई तक। तो कोण डी बी सी, मतलब कि डी बी और सी, ये वाला कोण, और कोण बी सी ई, मतलब ये वाला कोण के समद्विभाजक, मतलब कि इनके बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर जो हैं ये मिलते हैं आपके एफ पर। ठीक है, ये यहाँ पर आपके मिल गए। अब आपको कोण निकालना है बी एफ सी, इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब बी एफ सी ये वाला, आपको ये वाला कोण चाहिए। तो जब एंगल बाइसेक्टर होते हैं और त्रिभुज के बाहर की साइड जब एक मिलते हैं तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 90 माइनस थीटा बाई 2, और जो कि यहाँ पे थीटा क्या होता है आपका, थीटा ये होता है। तो 90 माइनस 80/2 क्या हो गया आपका 40, ये आपका बचेगा क्या यहाँ से 50, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है आंसर। ये बाह्य कोण समद्विभाजक है और बाह्य कोण समद्विभाजक के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, ये वाला। ठीक, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में हमारे पास ये 3 इक्वेशंस हैं, इनके बाद हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस वाली संख्या को अगर हम पकड़ें, इसको अगर हम पकड़ लें तो 135 के अगर हम फैक्टर करें तो हमें मिलेगा 9 इंटू 5 इंटू 3, जो कि आपका ये हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इन तीनों फैक्टर को अगर हम देखें इसमें रख के, तो यहाँ पे 9 प्लस 5 हमारा कितना हो जाता है, 9 प्लस 5 हो गया हमारा 14। तो हमें क्या चाहिए, माइनस का 3 चाहिए 11 करने के लिए, तो ये हमारा सेटिस्फाइड हो जाता है यहाँ पे 11 का, अगर ये -3 हम रखें तो। अब यहाँ पे अगर -3 रखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 135 में पहले से माइनस है। तो हमारा ए हो गया 9, बी हो गया आपका ये, और सी हो गया ये। एक बार इस वाली इक्वेशन में भी हम इन तीनों वैल्यूज को रख के देख लेते हैं। तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हमारा हो जाएगा 45, बी सी हमारा क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा माइनस का 15, और सी हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा माइनस का 27। तो यहाँ से हमें क्या आता है, यहाँ से हमें आता है, ये हो गया 42, तो ये हमें आता है माइनस का, सॉरी प्लस का 3, यहाँ भी हमें प्लस का 3 ही मिल रहा है, मतलब ये भी हमारा सेटिस्फाइड है। मतलब हम अब ए बराबर 9, बी बराबर 5 और सी बराबर माइनस का 3 रख सकते हैं। तो अब हमें वैल्यू किस चीज की फाइंड करनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ए क्यूब आपका क्या हो जाता है, 9 का क्यूब 729 प्लस बी का क्यूब 125, सी का क्यूब -27। तो यहाँ से ये आपका क्या 27 अगर इसमें से निकल जाता है तो ये 98, और ये हो जाएगा आपका 820, सॉरी ये हो जाएगा यहाँ पे आपका 827 आपका आंसर हो जाता है यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप इस तरीके से करना चाहें तो ये ठीक, वरना हम बेसिक तरीका आपको बता देते हैं। बेसिक तरीके के लिए आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की हमें वैल्यू चाहिए, और हमें दिख रहा है कि हमें ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें किस फॉर्मूले में आती हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, फिर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस अगर हम बाहर कॉमन रख लें यहाँ पे, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में से हमारे पास इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए बी सी की हमें दी हुई है, इस ए बी सी की हमें दी हुई है, इसकी हमें दी हुई है, तो हमें चाहिए अब इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 11 हमें दिया हुआ है, तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं।
स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बाहर ले लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 121 आ जाएगा आपका। इसकी वैल्यू हमें चाहिए और हमें इसकी वैल्यू दी हुई है, पूरे की हमें क्या दी हुई है 3, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 6, सॉरी ये प्लस का रहेगा यहाँ पे प्लस, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये माइनस का 6, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका हो गया 121 माइनस 6, मतलब कि 115 आपके पास इसकी वैल्यू भी आ गई, इसकी वैल्यू भी आपके पास है। अब पूरे फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो हमें मिलता है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है। तो एक नेक्स्ट एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं हम, छोड़िए, चलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर माइनस का 3 इंटू आपके पास क्या है माइनस 135 है, तो ये प्लस का हो जाएगा 135 यहाँ पे ले लेते हैं, बराबर ए प्लस बी प्लस सी हमें कितना दिया हुआ है 11 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने अभी निकाला है 115 माइनस इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 3, ये 3 हो गया, तो ये क्या आ जाता है यहाँ से 11 इंटू 112, और ये क्या आता है आपका 3 इंटू 135 जो है आपका यहाँ से निकल के आएगा कितना 3 इंटू 135 क्या हो गया 51903 405 ये आ जाता है आपका, और 112112232 1232, ये 1232 में से आपको 405 निकालने हैं आपके, तो आपका कितना आ जाता है यहाँ पे 728 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये इक्वेशन दी हुई है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, लेकिन इधर थोड़ा उल्टा है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, तो हमें इस वाली इक्वेशन में 3/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम करते हैं एक बार, अगर 3/5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस इक्वेशन से हमें क्या मिलता है 5 से 5 कट जाएगा, तो ये मिलेगा यहाँ से 3x प्लस हम 3/5 करते हैं तो 3 ऊपर आएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1/5x बराबर 4। अब हमें स्क्वायर में वैल्यू चाहिए, तो हम इस पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कर देते हैं, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलता है 4 इंटू 3/5, तो यहाँ से हमें मिलता है 12/5। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9x का स्क्वायर प्लस 1/25x का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है आपका 12 और ये 5, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 बटे 25 माइनस क्या होता है यहाँ पे माइनस क्या आएगा 2 इंटू 3/5, यही आएगा आपका। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 6/5, इसको हटा दो यहाँ से। अगर हम इन दोनों का एलसीएम, अब इनको एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 144 और ये हो जाएगा 30, तो ये आपका यहाँ से क्या निकल के आता है 114/25, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है हमारे पास एक इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम इन्हें सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे अभी करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं यहाँ इसे किससे सॉल्व करेंगे बोर्ड मास से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास है ब्रैकेट 4 + 3 2 - 2 × 2 + 5। सबसे पहले इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है 2 2 ये हो गया 4
4 और ये कितना है 5 प्लस ये 7 हो गया, 7 में से 4 गया तो यहाँ से मिला हमें 3। ठीक है, 3 इंटू 3 9, 9 में से 1 गया 8 गया तो क्या बचा आपका 1, तो 4 प्लस 1 आपको यहाँ से मिल गया 5। इस वाले पूरे से आपको मिला 5, तो ये 5/5 है तो ये मिल जाएगा आपको 1 और 7 माइनस 1 क्या हो गया आपका 6, मतलब कि ऊपर से आपको मिला है ओनली 6 मिल गया। अब फिर नीचे वाली में हम चलते हैं, तो नीचे वाले में हमें क्या मिलेगा, हमें करना है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व, ब्रैकेट के बाद हमें करना है ऑफ, तो ब्रैकेट के अंदर जो ऑफ है पहले हम इसे कर लेते हैं। तो इसमें क्या मिलता है हमें 4 इंटू 4 हो गया, फिर इसके आगे डिवाइड है तो ये पूरी संख्या उल्टी हो जाएगी ये वाली, तो हम क्या करते हैं 4 इंटू 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का 4, ये 4 से 4 गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट से हमें क्या निकल के आता है, यहाँ से 17/4, यहाँ से पूरे से हमें मिल गया 17/4। तो अब हमें क्या है कि 2 ऑफ 17/4 हो जाएगा ये, मतलब कि इंटू हो गया ये 2 से, तो 2 इंटू 2 कर देते हैं यहाँ पे, और ये पूरा भाग में है 2, तो 2 इंटू 4/17 इंटू 2, तो इस 2 से ये 2 गया। ठीक है, तो हमें नीचे से मिलता है क्या 4/17, और ऊपर हमारे पास क्या था 6, तो 6/4 इंटू 17, तो 17 ये कितनी बार गया आपका 2 बार, ये 3 बार, 17×51/2 जो आपका आ जाता है 25.5, या फिर 25 सही 1/2, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से आंसर हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है हमारे पास, जिसमें AB ये है, BC भी दी हुई है, C और AD, तो एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। पहले हम एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। ये हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया ABC और D। ठीक है, तो AB आपको दी हुई है 16.5, BC आपको दी हुई है X, CD आपको दी हुई है 11 और AD आपको दी हुई है 19.8। अब ये कहता है कि AC BD को बिंदु O पर द्विभाजित करती है, तो X का मान, मतलब कि ये इसे बाइसेक्ट करेगी AC BD को, तो AC तो ये रही आपकी, यहाँ पे BD थी, इसे बाइसेक्ट कर रही है AC, मतलब कि ये भाग इन दो भागों में डिवाइड कर रही है। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि जब एक चक्रीय चतुर्भुज में एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को जब भी बाइसेक्ट करे, तो आपके एक डायगोनल के साइड के एक भाग की साइड की दोनों साइडें जो हैं, एक भाग की दोनों साइडें और दूसरे भाग की दोनों साइडों का मल्टीप्लाई बराबर होता है, तो ये क्या हो गया 16.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 19.8 इंटू 11, ये आपका यहाँ से आ जाता है। तो यहाँ से आप पॉइंट को हटा सकते हैं, 11 से आप इसको काटेंगे 1 और ये गया 5। ठीक है, तो x बराबर आ जाता है आपका 198/15, तो यहाँ से ये क्या आ जाता है आपका 148 3 और 30, तो 13.2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। आपको x की वैल्यू मिल जाती है यहाँ से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है sec थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू x/y, और हमें sin थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है यहाँ से। तो यहाँ से हमें दूसरी इक्वेशन क्या मिल सकती है, sec थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा, इसका अपोजिट हो जाएगा y/x। तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के अगर हम 2 का भाग दे देते हैं तो हमें sec थीटा मिल जाएगा। sec थीटा मतलब ये दोनों कट जाएंगे, अगर इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² प्लस y²/2xy। ऐसे ही टेन थीटा में क्या करना है, हमें दोनों इक्वेशन को घटा के माइनस करके और 2 का भाग दे देना है,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। यहाँ पे क्या है आपका साइन थीटा ज्ञात करना है आपको। साइन थीटा कैसे आएगा टेन थीटा अपॉन सेक थीटा अगर हम कर देंगे तो मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बटे 1/बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा मतलब कि साइन थीटा मिल जाएगा आपको ऐसे। तो करना क्या है साइन थीटा बराबर टेन थीटा क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। अब पूरे में भाग देंगे किसका हम सेक थीटा का। सेक थीटा क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। तो 2xy से 2xy गया तो हमारे पास साइन थीटा क्या आ गया यहाँ से निकल के साइन थीटा हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन क्या कहता है हमारा ये क्वेश्चन इसमें हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में हम सीधे सीधे साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस थीटा इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे माइनस कॉमन करके इसको इधर ले आएंगे हम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 14 कॉस थीटा प्लस 8 आ जाएगा हमारे पास। अब 8 और 5 मतलब 40 के दो फैक्टर लेने हमको तो 10 और 4 अपॉन 5 यहाँ से आएगा। ये शुरू में यहाँ पे माइनस के होंगे लेकिन जब फैक्टर निकलेगा तो प्लस के हो जाएंगे तो हम इसे ले लेते हैं। तो हमारा कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा 4/5। ये आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा ये बेस और ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण। आधार ये आधार हो गया आपका ये कर्ण हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 4 हो गया ये 5 हो गया ये 3 हो गया। तो सेक थीटा आपका इस इक्वेशन में सीधे सीधे हम अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो सेक थीटा क्या आ जाएगा आपका यहाँ से सेक थीटा आ जाएगा 5/4 प्लस कॉट थीटा क्या आ जाएगा 4/3 फिर कोसेक थीटा क्या आ जाएगा आपका 5/3 प्लस ये क्या आ जाएगा आपका टेन थीटा 3/4। तो यहाँ से ये क्या निकल के आएगा 12 15 प्लस 16 ये क्या आ जाएगा 31/12 और ये क्या आ जाएगा आपका 20 प्लस 9 29/12 12 से 12 गया तो आपका आ गया 31/29 आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्रिभुज ABC है हमारे पास ABC है उसमें AB बराबर AC है मतलब कि हम एक त्रिभुज बना लेते हैं A B और C। B से होकर एक त्रिभुज B से होकर खींचा गया वृत्त AC को D पर स्पर्श करता है। ठीक है AC को D पर स्पर्श करता है। ठीक है यहाँ पे टच कर रहा है D पर D हो गया ये। तो अब ये क्या कहता है करता है और AB को बिंदु P पर काटता है। तो ये आपका P हो गया मान लेते हैं। यदि बिंदु D AC का मध्य बिंदु है ये माना ये x है तो ये भी x होगी। ये मध्य बिंदु है दो बराबर भागों में बट गई। AP आपका 2.5 है AP ये 2.5 हो गया। तो आपको मान चाहिए किसका AB का मतलब आपको ये पूरी निकालनी है। तो इसमें ये क्या हो जाएगा आपका ये तो AB और AC आपकी बराबर है ये दोनों आपकी बराबर हैं। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है आपका ये जो आपने पढ़ा होगा कि ये क्या हो जाएगा AD का होल स्क्वायर बराबर AP इंटू AB। ठीक है AD क्या है आपकी AD है आपकी AD एक्स स्क्वायर हो जाएगी। AP क्या है यहाँ पे 2.5 और AB क्या है AB है आपकी 2.5। तो ये AB और AC आपकी दोनों बराबर हैं। तो ये आपकी ये कितनी है आपकी AC कितनी है 2x।
तो ए बी भी आपकी 2x हो जाएगी, तो 2x लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, तो ये x से एक x कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 5 आ गया। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, ए बी की। ए बी क्या है आपकी 2x है, तो 2x तो बराबर हो जाएगा आपका 10, मतलब कि ए बी की वैल्यू आ गई आपकी 10। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये वही वाला बन गया है जैसे आपने देखा हो कभी, तो इस तरीके से एक छेदी रेखा होती है और एक स्पर्श रेखा होती है। जैसे ये हो जाता है P, ये हो जाता है O, ये A और ये B, तो ये होता है OP का OP स्क्वायर बराबर PA इंटू PB। ये वही बनी है इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए एक काम को 30 दिन में पूरा कर लेता है, बी उससे 25% अधिक कुशल है और सी बी से 20% अधिक कुशल है। ठीक है, तो उन तीनों, चलो ठीक है करते हैं क्वेश्चन को। ए बी और सी, इसमें क्या कह रहा है, ये बी ए से 25% कुशल है, मतलब कि यहाँ से ये आ जाता है हमारा कि ये हमारा 100 है। ठीक है, ये इससे कितना कुशल है 25%, तो ये 25% कुशल हो गया, 25% कुशल है, और ये इससे 20% कुशल है, ये कितना आ जाएगा 150। ये इन तीनों की क्षमता है, क्षमता मतलब एफिशिएंसी। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या आ जाता है, यहाँ से इनका रेशियो आ जाता है यहाँ से 4:5:6, ये इनका रेशियो आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अभी कहता है उन सभी ने 3 दिनों तक साथ मिलकर काम किया, बचा हुआ काम अकेले बी ने किया। तो इनका टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, एक दिन में ए कितना काम करता है 4, और ये पूरा काम कितने दिनों में कर देता है 30 दिनों में, तो टोटल काम कितना हो गया आपका 120, तो टोटल कार्य हो गया, टोटल वर्क आ गया आपका। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि तीनों 3 दिन तक काम करते हैं, मतलब एफिशिएंसी ये थी 4 और 5 9 और 6 15, एक दिन में 15 काम करते हैं, तो 3 दिन में इन्होंने किया 45 काम। ठीक है, जब इन्होंने 3 दिन में 45 काम कर लिया, तो शेष काम कितना बचा इनका, शेष काम हो जाता है 120 माइनस 45, तो यहां से आपका कितना बचता है 75 काम आपका शेष बचा, जो कि अकेले बी को करना है। और बी कितने दिन में करेगा, अगर बी एक दिन में 5 काम करता है, तो 75 काम को करने में कितने दिन लगाएगा 75/5, मतलब कि 15 दिन। ठीक है, 15 दिन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीधे सीधे हमें वैल्यूज रखनी है। तो tan 30 की वैल्यू हमें क्या, हमारी tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इंटू कोसेक 60 की क्या होती है आपकी 2/√3 प्लस tan 60 की क्या होती है √3, sec 30 की क्या होती है 2/√3 अपॉन आपके sin 30 की क्या होती है 1/2, तो उसका स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 cot 45 का क्या होता है आपका 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब sec 60 की वैल्यू क्या होगी आपकी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा सीधे सीधे। इसलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 2/3 प्लस 2/1/4, ये 4 से ये 4 गया सीधे सीधे, तो 3 दूनी 6 और 2 8/3/1/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा इंटू 4, मतलब 32/3, तो ये आपका आ जाता है, आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 32/3 आंसर हो जाता है यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में एक तो ये है
और एक ये है, तो इन दोनों को क्या लिखते हैं हम, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हम क्या लिखते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही लिखते हैं। अब आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये है ही है। अपॉन में क्या आ जाएगा, अब आप देखो एक्स, अगर इसको हम ओपन करें तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आता है। तो 2xy में प्लस का 2xy और माइनस का 3xy है, तो यहाँ से xy निकल के आएगा और बाकी पूरा आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy, ये यहाँ से निकल के आया। फिर ये भाग है तो इसे मल्टीप्लाई में करके नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में आए y, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ ये खोलेंगे तो माइनस का 2xy आता है और प्लस का 3xy है, तो ये प्लस का xy निकल के आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर रहेगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ से प्लस का 2xy और प्लस का दूसरा भी 2xy होगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 4xy अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये लिख सकते हैं। अब ये दोनों, ये और ये मिला के क्या बनते हैं, ये तो हम इन्हें सीधे सीधे काट सकते हैं, ये कट गया, ये कट गया, और ये मिल के ये क्या बनते हैं, ये आपका ये बन जाता है, तो ये भी कट गया। ठीक है, अब बचा क्या आपके पास, x और एक ये y और ये 4xy, तो x से x कट गया और ये y से y कट गया, आपके पास अकेला बचा 4, जो कि आपका आंसर होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 5 मेज और 9 चेयर हैं हमारे पास, जो कि इतने में खरीदी गई हैं 10% लाभ पर। ये टेबलों को बेच देता है और 20% लाभ पर चेयर को बेच देता है। तो इसको टोटल पर लाभ होता है 2080 रुपए का। तो ये 3 चेयर का मूल्य हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम 2080 को 2080 कितने परसेंट होगा इसका, जो ये क्रय मूल्य है इसका कितने परसेंट हो जाएगा वो निकाल लेते हैं। तो ये कितने परसेंट हो गया, ये आ जाता है अपना 2 से 1 कटेगा कितनी बार, ये कटेगा 7 और ये हो गया 1040, मतलब कि ये आ जाता है हमारा 1040 अपॉन 77%। ठीक है, तो हम एलिगेशन लगा सकते हैं यहाँ पे। तो एलिगेशन कैसे लगाएंगे हम, वो देखो मिक्सचर वाला क्वेश्चन। तो 10% लाभ पर तो मेजें बेची इसने, तो टेबल मतलब कि 10% तो यहाँ पे लिख देते हैं, चेयर की टाइम पे हम लिख देते हैं कितना 20%, यहाँ पे लिखते हैं कितना 1040 अपॉन 77। अब डायरेक्ट तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो इसमें हम 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें भी 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें भी 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाता है हमारा कितना, यहाँ पे लिख लेते हैं टी सी, ये हो गया हमारा 770, ये हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका 1040। तो यहाँ से आपका क्या आ जाता है, रेशियो क्या आता है इनका, रेशियो आ जाता है इनका यहाँ पे, ये हो गया आपका 500 और 1040 में 700, तो ये गए आप गए तो 270, सॉरी 270 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो क्या आ गया, 50:27। ये टोटल कितना होता है, टोटल होता है 77 यूनिट। 77 यूनिट आपकी किसके बराबर, 77 यूनिट आपकी बराबर है 15,400 के। तो हमें कितनी की वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए अपने 3 चेयर की चाहिए। तो हमें पहले चेयर की निकालनी पड़ेगी, चेयर की वैल्यू निकालते हैं पहले। 77 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार 200, और हमें पूरी चेयर कितनी है
27, 200 इंटू 27 मतलब 27 इंटू 200 हमारे पास आ गया 5400। 5400, ये जो 5400 है ये हमारे पूरे 9 चेयर का है। 9 चेयर का है तो हमें 3 का चाहिए, तो 9 बराबर अगर 5400 है तो हमारे 3 चेयर का कितना हो जाएगा 1800। ठीक है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अब ये तो इस तरीके से था। अगर दूसरा बिल्कुल बेसिक देखना है तो बेसिक देख लें। बेसिक में क्या होगा आपके, बेसिक में होगा कि आपकी 5 तो टेबल है और 9 आपकी चेयर है। ठीक है, तो आपकी 5T हमने इनका मान लिया। अब 9 चेयर का जो आपका क्रय मूल्य है वो क्या हो जाएगा 15,400 माइनस 5T, ये हो जाएगा आपका CP। ठीक है, तो आपका दोनों पर एक पर इस पर 10% वो था जो कि 1/10 होता है, और ये आपका 20% था, 20% होता है 1/5। तो दोनों का लाभ, अगर दोनों का हम प्रॉफिट जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा 2080। तो वही करते हैं, 5T पर तो मिला आपको 1/10 और 15,400 माइनस 5T पर मिला आपको 1/5, तो आपका आ गया कितना 2080। ये हमें क्वेश्चन कहता है सीधे सीधे। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 5 से गया तो T/2 आपको यहाँ से मिल जाएगा प्लस 3080 माइनस यहाँ से क्या मिलेगा आपको T, 5T, ये T मिल जाएगा आपको और ये हो जाएगा आपका 2080। तो यहाँ से ये आ जाता है आपका T इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2000। देख लो कैसे 2000 आ जाएगा, ये इधर जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो T इज इक्वल टू आपका आ गया 2000 रुपये। ठीक है, यहाँ से हो जाता है 1 T का आ गया, तो 5 T कितने की होंगी, 5 टेबल का मूल्य कितना होगा आपका 10,000 रुपये। ठीक है, तो जब 5 टेबल का आपका 10,000 है तो बाकी बचा कुचा 9 चेयर का होगा, तो 15,400 में से अगर हम 10,000 रुपये घटाएंगे तो हमें मिलेंगे 5400 रुपये। 5400 रुपये जो आपके होंगे कितनी 9 चेयर के, और हमें चाहिए 3 चेयर, तो अपॉन 9 इंटू 3, 3 से गया 3 बार, ये गया 18 बार, यहाँ से भी हमें 1800 मिल जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बोट एंड स्ट्रीम से। ये क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक नाव 55 मिनट में धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर, मतलब कि अच्छा, और धारा प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। तो ये हमसे अभी कह रहा है कि 3 किलोमीटर ये धारा के विपरीत दिशा में और 5 किलोमीटर ये धारा की दिशा में, तो ये कितना हो जाएगा, कितनी देर में करती है 55 में, तो ये हो जाएगी आपकी एक इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब दोबारा ये कहता है कि 4 किलोमीटर धारा प्रवाह की दिशा में, मतलब डाउन स्ट्रीम में, 4 अपॉन ये क्या कहता है धारा प्रवाह की दिशा में, और 9 किलोमीटर तय कर सकती है। ये क्या कर रहा है, 1 मिनट, धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर मतलब कि अप स्ट्रीम में, और 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में करती है ये। तो टाइम कितना लगता है टोटल 1 घंटे और 25 मिनट, जो कितना होता है आपका 85/60। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या निकल के आएगा, तो हम सीधे सीधे इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 12/x माइनस वाई प्लस 20/x प्लस वाई, और ये आ जाता है हमारा बराबर 220/60। यहाँ पे क्या आएगा हमारा 12/x माइनस वाई
प्लस 27 बटे एक्स प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 255 बटे 60। तो यहाँ से अगर हम माइनस कर दें तो ये हमारे दोनों कट जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 7/x प्लस वाई बराबर 35/60। ठीक है, तो x प्लस वाई यहाँ से क्या आ गया हमारा, x प्लस वाई यहाँ से आ गया हमारा 12। जैसे 5 बार गया, 5 से 12 बार गया, ठीक है, ऐसे 12 आ जाएगा। ये x प्लस वाई हमें 12 मिल गया यहाँ से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। अब ये कह रहा है कि धारा प्रवाह की दिशा में इसे 43.2 किलोमीटर दूरी तय करनी है। धारा प्रवाह की स्पीड ये रही और डिस्टेंस ये रही, तो आपको कितना टाइम लगेगा, मतलब 43.2/12। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, अंजू भारती 36, मतलब कि 3.6 आपका आंसर हो जाता है यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है यदि उसकी आय में 20। पहले हम देखते हैं 100 रुपये सोनू कमाती है, इसमें से 15 बचा लेती है और 85 खर्च कर देती है। ठीक है, ये उसका खर्च हो गया, ये बचत हो गई और ये टोटल हो गया। अगर ये कह रहा है कि इसकी आय में 20% वृद्धि हो जाए तो इसकी आय हो जाएगी 120 हो जाएगी, और वह अब भी पहले जितना बचत करती है, मतलब वो अब भी 15 रुपये ही बचाती है। तो उसका अब खर्च कितना हो गया, खर्च हो गया उसका 105। ठीक है, तो उसके खर्च में कितनी वृद्धि हुई ये कह रहा है। तो 85 से इसका खर्च हो गया 105, तो कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया, कितने पर, 85 पर। तो इसका कितने परसेंट हो गया, तो अगर इसको देखें हम तो ये हमारा हो जाता है 5 से इसको काटते हैं 17, ये 5 से 20 बार, तो ये 400/17, 17 दूनी 34, 60 प्रति 51, 23.5 आपका आंसर हो जाएगा। ये है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 12,000 की हमारी राशि है जिसमें हमें क्या करना है, हमें 2 सही 5/8 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से CI कितना होगा कैलकुलेट करना है हमें CI। और जब ब्याज को वार्षिक रूप से, चलो CI कैलकुलेट करते हैं। CI कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें वर्ष टाइम कितना दिया हुआ है हमारे पास 2 सही 5/8 और रेट है हमारी 8, मतलब कि हमारे पास पहले साल में 8% लगेगी, दूसरी साल में भी 8% लगेगी, लेकिन तीसरे साल में 8 × 5/8 मतलब कि 5% लगेगी। ये बस थोड़ा सा इतना सा हमें ध्यान रखना है। तो हम 1000 हमारा प्रिंसिपल मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बाद में 12 से मल्टीप्लाई इसे कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई जो लास्ट में आएगा उसे कर देंगे, जिससे इजी भी पड़ेगा। तो अब आप क्या करेंगे, 8 क्या होता, 8 अब 1000 का 8% क्या होगा आपका 80 पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए भी 80, तीसरे साल के लिए क्या कितने परसेंट है, 5% है, 8%, तीसरे साल के लिए 5% है, तो ये हो जाएगा आपका 50। अब यहाँ से इसके तीसरे के लिए अगर हम देखें तो ये 5% लगेगी, तो 8×5 ये 4 हो जाएगा। और ये इसके दूसरे के लिए भी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, ये 8% होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 6.4। अब इसके लिए ये 5%, ये कितनी हो जाएगी आपकी 8×5 4 हो जाएगी। अब 6.4 का 5% ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 0.32। अगर हम सबको जोड़ें तो 80 80 50 कितने होते हैं आपके 210, और ये कितने हैं आपके
4 4 8, 8 और 6 14, 14 और ये 7 2, 14.72, मतलब कि होगा 724224। अब इसे हम कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई, तो हमें CI मिल जाएगा हमारा। तो ये 12 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा 2696.64, ठीक है, जो कि आपका हो जाता है 2697 के इक्वल हो जाता है, बराबर, लगभग बराबर हो जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है आंसर, ठीक है। फिर भी मैं एक बार और से बता देता हूँ आपको, ये थोड़ा घसड़ पसड़ हो गया। जैसे मान लें हम 1000 हमने प्रिंसिपल मान लिया, ठीक है, हमें 3 वर्ष हैं, 3 वर्ष में पहले वर्ष में लगेगी 8%, दूसरे में लगेगी 8% और तीसरे में लगेगी हमारी 5%। अब ये हो गया कितना 8% कितना होता है इसका 80, इसका भी हो गया 80 सेकेंड वर्ष के लिए। थर्ड वर्ष में कितनी लगेगी 5%, तो 80 तो सॉरी 50 हो गया, ये 5%, ये 8% यहाँ पे, ये 8% यहाँ पे। अब CI में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, तो 80 का भी इंटरेस्ट लगेगा सेकेंड ईयर में, तो ये 8%, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6.4, ठीक है, ये हो गया। अब इस 80 का तीसरे साल में भी लगेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 80 का, लेकिन 80 पे अब कितना लगेगा 5%, तीसरे साल में सारे पे जो रेट है वो 5% चलेगी, तो ये आ जाएगा 4। इस वाले 80 का कितना लगेगा, ये भी आ जाएगा 4। अब ये 6.4 का 5% क्या होता है, इसका होता है आपका 0.32 आएगा। तो आप इन सबको जोड़ोगे तो ये पूरे ये तीनों मिला के 210 हो गए, और ये कितना हो गया 8 6 14, और ये हो गया 4 और 3 7 72 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा आपका 14.72, कितना हो जाता है आपका 224.72। आपका प्रिंसिपल कितना है प्रिंसिपल आपका 12,000, तो 1000 में इंटू 12 करेंगे तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ऐसे ही ब्याज में आप इंटू 12 कर दो, जैसे मानो तो हम ब्याज में ब्याज कितना है हमारा 224 इंटू 72 इंटू 12, तो यहाँ से हम करेंगे तो ये आएगा हमारा 466926, ठीक है। तो ये लगभग बराबर कितने के 2697 के, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा कहता है कि डीलर बी द्वारा अप्रैल मई और जून में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या की कुल संख्या, मतलब कि बी कहाँ है, बी ये रहा आपका, और अप्रैल मई और जून, बी ये रहा अप्रैल मई और जून, ये कितना है आपका 307 हो जाता है, ठीक है, देख लीजिए। फिर क्या कहता है कि कुल संख्या फरवरी अप्रैल में सभी प्रकार के डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है, मतलब कि फरवरी और अप्रैल। फरवरी में कितने हैं, फरवरी कहाँ है आपका, फरवरी ये रहा, फरवरी में अगर सबका जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया कितना आपका 180 190, ये 200, ये 10, मतलब कि ये हो गया 400, ये वाला 400 हो गया। अप्रैल का देखना है आपको, अप्रैल का ये रहा, अगर इस अप्रैल का देखोगे तो ये आपका आएगा 99696, ये भी आपका 400 आ जाता है, मतलब कि 800 हो गए ये दोनों मिला के, और वो था आपका 307 और 800। तो अब ये पूछ क्या रहा है आपसे, सीधे सीधे यही पूछ रहा है कि 307 800 का कितने प्रतिशत है, तो ये आपका कट गया, तो 8 24, 6 7 8, 8 24, और ये क्या हो गया 8 64, तो 3/8, 38 से 3/8, आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीलर ए द्वारा फरवरी से जून के दौरान बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या, मतलब
डीलर ए द्वारा फरवरी से जून तक बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या, ये कितनी हो जाएगी आपकी? ये हो गई 9885, ये आ जाएगी आपकी 480। ठीक है। अब आगे ये कहता है कि जून में सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। मतलब कि जून में ये पूरा, ये कितना हो गया आपका? ये आपका हो जाता है दोस्तों, ये आपका आ जाएगा 396 आ जाता है आपका। तो ये कितना अधिक है ये पूछ रहा है हमसे। तो 480 में से 396 हम घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? 84। किस पे अधिक है? 396 से अधिक है। तो ये कितना प्रतिशत हो गया ये हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे काटेंगे कितने से? 4 से 3 से काट लेते हैं। 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 8 24, 1 3 2, एक बार और कटेगा। 2 से 4 से काट लेते हैं, 4 7 हो गया, 4 3 12, 4 3 12 मतलब कि 700/33। मतलब इसका हो गया कितना? 33 दूनी 66, 4 0 मतलब 1.2। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर ए के द्वारा बेचे गए फरवरी, अप्रैल और मई में। पहले उन कंप्यूटर्स को देख जो फरवरी में ए के द्वारा ये रहे 94, अप्रैल में 108 और मई में 98। तो ये तीनों हमारे कितने हो जाते हैं? 8 4 12 और 8 20 ये हो गए आपके 300। और दूसरी तरफ ये कहता है टू द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर डी। तो डीलर डी का क्या हो गया? मार्च, मई और जून। तो मार्च का है, मार्च इसका, मई और जून, ये आपके टोटल कितने हो जाते हैं? ये आपके हो जाएंगे टोटल 270 और ये 300। इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो 300/270, ये क्या होगा? 10:9। ये हो गया आपका आंसर। और आज के 25 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और आपके कोई भी डाउट हो वो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको रिप्लाई जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके, पेपर सॉल्यूशंस देख सकें वो, और सारी चीज़ें देख पाएँ। और कुछ दिनों में आपको इसी चैनल पर पूरा मैथ का पूरा कोर्स फ्री में मिलने वाला है। तो चलो कल करेंगे हम 4 मार्च की सेकंड शिफ्ट इसी टाइम पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।